एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा करने के लिए। क्या सत्ता में आने के लिए अब केवल झूठ का सहारा ही बचा है? ये चाचा भतीजे झोला उठा करके जो वसूली करते थे वो वसूली अब नहीं हो रही है। चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे। विधानसभा में लेकर के आए थे वो पेपर की कटिंग। ये नेताजी ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले के लोग जो धोखाधड़ी घोटाले में भर्ती हुए हैं वो पूरी जिंदगी घोटाले ही करते रहे। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके, वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, दोनों आमने सामने हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। दोनों ही यह दावा कर रहे हैं कि सरकार हमारी बनेगी। योगी आदित्यनाथ का यह कहना है क्योंकि हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो भले ही सरकारी योजनाएं हो या फिर जो भर्ती होती हो, हम निष्पक्ष तरीके से सब कुछ काम करते हैं जिसमें सबकी भागीदारी होती है। लेकिन अखिलेश यादव लगातार वो सवाल उठाते हैं सरकार पर, सरकार के कामकाज पर, इसके अलावा मंत्रियों पर, नेताओं पर। एक लंबी फहरिस्त है उनके पास में। वो गिनवाते हैं 11 साल केंद्र के, 9 साल उत्तर प्रदेश के, यानी 20 साल हो गए हैं। लेकिन सवाल यह है दर्शकों कि क्या सत्ता में आने के लिए अब केवल झूठ का सहारा ही बचा है? एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आप विपक्ष में हैं, सरकार की आलोचना कीजिए। आप विपक्ष में हैं, सरकार का जो काम करने का तरीका है आप उस पर सवाल कीजिए। लेकिन वो सवाल करते करते अगर आप झूठ का सहारा लेने लगे तो फिर क्या कहा जाए? दर्शकों सवाल यही है और इसी सवाल से इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। खबर क्या है शायद आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं पता चला है तो फिर यह पढ़िए खबर। यूपी में 6 जिलों में नौकरी करता था एक शख्स, सीएम योगी को घेरते घेरते अखिलेश यादव बुरे फंस गए हैं। जी हां, ये अर्पित सिंह नाम का एक व्यक्ति जो कि 6 जिलों में नौकरी कर रहा था। व्यक्ति एक है लेकिन नौकरी उसके पास में 6, यह बताया जा रहा है। ये देखिए, और वो भर्ती अखिलेश यादव की सरकार में हुई थी। तथ्यों के अनुसार यह घोटाला अखिलेश यादव सरकार के समय हुआ था। 2016 से अर्पित सिंह अलग अलग जिलों में नियुक्त होकर काम कर रहा था। पिछले 9 सालों से वो एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था और हर महीने लाखों रुपए वेतन और सरकारी सुविधाएं ले रहा था। अब क्या हुआ? सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही थी। अब लखनऊ पुलिस में एफआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच और तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या है बड़ा सवाल? बड़ा सवाल यह है, यह मामला सरकारी भर्ती तंत्र और सत्यापन प्रक्रिया की गंभीर खामियों को उजागर करता है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इतने लंबे समय तक अर्पित सिंह 6 अलग अलग जिलों में कैसे नौकरी करता रहा और किसी की भी नजर नहीं पड़ी। अब अखिलेश यादव को लगा कि भाई साहब एक बड़ा मुद्दा मिल गया है सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा करने के लिए। ये देखे ना जो उन्होंने ट्वीट किया, नाम एक, नियुक्तियां अनेक, और नियुक्तियों का काम भी जुगाड़ आयोग करने लगा है क्या?
जुगाड़ आयोग यानी कि चुनाव आयोग। वो ये हुंकार तो भरते हैं कि 27 में उनकी सरकार बनेगी, लेकिन वो चुनाव आयोग को बताते हैं जुगाड़ आयोग, और वो जुगाड़ आयोग जुगाड़ करके बीजेपी को चुनाव जितवाता है, ऐसा इनका कहना है। वो सवाल अलग है कि लोकसभा के चुनाव में 37 सांसद कैसे जीत गए भाई साहब के, तीसरी बड़ी पार्टी कैसे बन गई। ये देखिए, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स थी दर्शकों, इन्होंने कुछ नहीं देखा, या फिर जो इनका सोशल मीडिया हैंडलर है उसने कुछ नहीं देखा। बकायदा ये मीडिया रिपोर्ट चस्पा करते हुए ये ट्वीट कर दिया गया। और देखिए, जो रिपोर्ट इसमें लगाई हुई है वो रिपोर्ट साफ साफ ये कहती है कि वर्ष 2016 में स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के 403 पदों पर हुई थी भर्ती, नियुक्ति में हुआ फर्जीवाड़ा। ये फर्जीवाड़ा जो पहले चलता था वही तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं। ये चाचा भतीजे झोला उठा करके जो वसूली करते थे वो वसूली अब नहीं हो रही है। माफियाओं के सामने नाक रगड़ते थे, वो माफिया अब नहीं बचे हैं। ये देखिए, बाकायदा ये मीडिया रिपोर्ट्स यहां अपने ट्वीट के साथ में लगाते हुए ये चस्पा कर दिया गया ट्वीट। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में लोगों ने जब देखा, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों, हर कोई तैयार रहता है, समर्थक हर किसी के हैं, वो भले ही अखिलेश यादव के हों, वो भले ही योगी आदित्यनाथ के हों। योगी आदित्यनाथ को इस प्रदेश की जनता ने चुना है, एक बार नहीं 2 बार चुना है। 27 में क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल यह है, इस तरह का झूठ अगर आप परोस रहे हैं तो फिर आप जनता जनार्दन से क्या उम्मीद करते हैं? आप जुगाड़ आयोग बताते हैं चुनाव आयोग को। ये देखिए ना, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी ने वही कहा, एक परिवार के लोग पैसा लेकर भर्ती करते थे, उत्तर प्रदेश की जनता को लूटते थे, जांच की जाएगी, बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते, बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। जो एक परिवार के लोग पैसा लेकर के और ये भर्ती करते थे और उत्तर प्रदेश की जनता को इस प्रकार के लूटते थे, जो लूट आज उस रूप में देखने को मिली, वो भर्ती 2016 की भर्ती है और जांच करवाई थी हम लोगों ने, चल रही है जांच अभी। वो जांच समय पे हो जाएगी तो बहुत सारे ऐसे महाभारत के रिश्ते अब बाकी का जीवन जेल में ही बिताने के लिए मजबूर होंगे। ये कहना है योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। वो उत्तर प्रदेश जो देश की 8वीं अर्थव्यवस्था था, आज दूसरे नंबर पर है। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। एक बार सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो रही है, परिणाम उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और अब देखिए दर्शकों, अखिलेश यादव के बारे में जो यूजर हैं सोशल मीडिया पर वो क्या लिख रहे हैं, ये देखिए ना। वाह, अखिलेश खुद को एक्सपोज कर रहा है। 2016 में जिसकी सरकार थी यूपी में, कोई बताए इनको किसकी सरकार थी, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? ये देखिए, यही जो मीडिया रिपोर्ट है इसी को चस्पा करते हुए ये सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर हैं, ये पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव जी काहे अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं? कोई पढ़ा लिखा ढंग का हैंडलर रखिए जो आपके अकाउंट को चलाए। किसी सड़क छाप भैंस चराने वाले को आप हैंडलर बना दिए हैं जो आपकी बेइज्जती करवाते रहता है। ये देखिए ना, ये लोग लिख रहे हैं और भी लोग लिख रहे हैं दर्शकों। देखिए, ये ट्वीट करके खुद के घोटाले उजागर कर रहे हो। 2016 में किसकी सरकार थी, सीएम कौन था 2016, और उत्तर प्रदेश में सत्ता उस समय अखिलेश यादव की। पोस्ट गलती से कर दिया गया, अखिलेश मियां डिलीट मत करना, ये लोग लिख रहे हैं। और ये पोस्ट डिलीट भी नहीं हुआ है दर्शकों, आप भी जाकर के देख सकते हैं। एक लिखते हैं यूजर, अखिलेश जी ये ट्वीट डिलीट मत करिएगा, मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने भ्रष्टाचार को उजागर किया है कि आपके समय में किस तरह से भ्रष्टाचार के दम पर नौकरी मिलती थी। ये जो बंदा 6 जगह नौकरी करते हुए पकड़ा गया है, इसे 2016 में आपकी ही सरकार ने नौकरी दी है। आपने जो फोटो पोस्ट किया है उसमें देखिए, ये देखे ना,
एक यूजर ये लिखते हैं, टोंटी चोर से लेकर नौकरी चोरी तक का सफर, अखिलेश का दावा, बाबा ने कर दी धुलाई। योगी ने तो कह दिया, अब पता चलेगा जब जांच होगी। लेकिन सवाल उठाए जाते हैं। सवाल क्या उठाए जाते हैं दर्शकों? सवाल ये उठाए जाते हैं, ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी मैं आपको बता रहा हूं, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद की बात है। संसद में खड़े होकर के कहा अखिलेश यादव ने, उत्तर प्रदेश में जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते हैं, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं। ये देखे ना, इनके समाजवादी पार्टी के हैंडल से ये ट्वीट किया गया है। संसद में खड़े होकर के कहा था, यानी नमस्कार नहीं हो रही, नमस्कार नहीं हो रही है। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नमस्कार नहीं कर रहे हैं। ये एजेंडा चलाया गया। ये कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके सोशल मीडिया को देखती हैं, सुप्रिया श्रीनेत, इन्होंने बाकायदा ट्वीट किया हुआ है। अच्छा, तो अब नमस्ते प्रणाम भी बंद हो गया है। वैसे बीजेपी की मीटिंग में इतना मातम, मायूसी का माहौल क्यों है? ये तो चाह ही रहे थे, ये तो कहते ही हैं सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, इनके अनुसार सिस्टम इनका है, और चुनाव आयोग को बताते हैं जुगाड़ आयोग। ये ऐसे नेता हैं। झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता है। ये एक यूजर हैं, उन्होंने ये वीडियो ली बाकायदा, और ये दूसरी वीडियो जिसमें यहां पर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ को नमस्कार करते हुए दिखाया गया है। असली वीडियो में सीएम योगी पीएम मोदी ने एक दूसरे को नमस्ते किया। ये देखिए आप किस तरीके से झूठ परोसा जाता है। इसके अलावा जब 8 साल पूरे हुए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, मैं पहले भी बता चुका हूं दर्शकों, लेकिन एक बार फिर से बताना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के झूठे विकास के प्रचार में जिनकी तस्वीर तक नहीं लगी है, वो अपने आप ही सहसम्मान वापस चले जाएं तो अच्छा है। उनकी तस्वीर उनके काम की तरह गोल है, ये कहना था अखिलेश यादव का। ये दिखाया गया कि देखिए ये 8 साल यहां पर पूरे हो चुके हैं, यहां राम मंदिर, यहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी योगी आदित्यनाथ है ही नहीं। असल तस्वीर ये है, जो पोस्ट की गई तस्वीर वो ये है, असल तस्वीर ये है। ये देखिए, केवल इतना पार्ट ये काट करके ये चस्पा कर दिया गया। यहां जो पूरी तस्वीर है, इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। लोगों ने लिखा, टोंटी चुराते चुराते अब क्रिएटिविटी भी चुराने लगे हैं अखिलेश यादव जी। ये देखिए ना, लोग लिख रहे हैं, ये है नेताजी किस तरीके से काम करते हैं। ये देखिए, मीरापुर उपचुनाव में अखिलेश यादव जी ने बाकायदा ट्वीट किया, मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग तुरंत निलंबित करे, क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। ये आधी अधूरी वीडियो काट करके दिखाई गई, सवाल पूछे गए। सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये थी, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा, बाद में पत्थरबाजों को छिपाया, यूपी पुलिस को किया बदनाम, अखिलेश यादव ने डाली कटी हुई वीडियो। ये देखे ना, जानिए क्यों मीरापुर में खाकी को ताननी पड़ी पिस्टल। जब आपके ऊपर कोई पत्थर बरसाएगा तो आप क्या करेंगे? वही जो ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है एक सैनिक को, वो भले ही फौजी हो, वो भले ही पुलिस वाला हो, कि यदि आपको गंभीर चोट आने की आशंका हो तो अपनी आत्मरक्षा में आप गोली चला सकते हैं। तभी तो ये धमकाने के लिए वीडियो में जो दिखाया जा रहा है, वीडियो काट करके जो पोस्ट की गई थी, ये चलता है इस देश में। यही लोकतंत्र है। इसी लोकतंत्र से चुनाव जीतते हैं अखिलेश यादव, उनका पूरा परिवार, जाते हैं संसद में, बनते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बताते हैं जुगाड़ आयोग जब हारते हैं। ये देखिए ना, भाजपा के तथा कथित विकास पर मिट्टी डालती सच्ची खबर, क्योंकि अब लोग संदेह लोगों के मन में पैदा हो गया है, इसलिए ये लिखना भी पड़ता है सच्ची खबर। इसकी क्या जरूरत है? सच्ची खबर। बताया गया, ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जिस दिन इसका लोकार्पण हुआ उसी दिन सड़क धंस गई, लोग परेशान रहे, वहां जाम लगा। सोशल मीडिया का जमाना है दर्शकों। लोगों ने पूछा ग्रोक से, ग्रोक बताइए। ग्रोक ने जवाब दिया उसी दिन
कि द वीडियो फ्रॉम 2020 शोज अर्ली कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। ये देखे, नहीं अंग्रेजी में नहीं है, दर्शकों अगर समझ में नहीं आ रहा बता देता हूं, हिंदी अनुवाद में लेकर के आया हूं। 2020 का वीडियो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की शुरुआत को दर्शाता है। ये क्या है? लेकिन ये सब होता है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ये देखे ना, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में लेकर के आए थे वो पेपर की कटिंग। ये नेताजी ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। अखिलेश यादव ने कहा हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता भैया? ऐसा क्या हो गया? जवाब में कहते हैं योगी आदित्यनाथ, भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। उनका यह भी कहना है भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैं खाऊं, मैं पीऊं, मैं रहूं, ये कहते हैं योगी। केवल अपने परिवार के विकास के बारे में जो लोग सोचते हैं, जब देश का विकास होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। एक बार सुनिए क्या कह रही योगी। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। इसके अलावा दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये भी कहते हैं जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रखकर वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती हैं तो वे दुर्गति की तरफ लेकर चलती हैं। जब नीतियां स्वयं के स्वार्थ को ध्यान में रख करके वोट बैंक की चिंता करके और परिवार के हितों के संरक्षण करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो दुर्गति की तरफ ऐसे लेके जाती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि आज परिणाम है, नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है और स्वयं का रोजगार भी है। यही तो कहना है योगी आदित्यनाथ का। आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है। ये परिवर्तन जो करके दिखाया है डबल इंजन सरकार ने। योगी ये भी कहते हैं कि बीमारू राज्य के लेबल को उखाड़ फेंककर आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बीमारू राज्य के लेवल को उखाड़ फेंक करके आज भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। वो कहते हैं कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ प्रदेश को दिया है। वो यही कह रहे हैं 2017 के बाद जो निष्पक्ष तरीके से भर्ती हुए हैं युवा, वो निष्पक्ष तरीके से ही काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए, सरकार के लिए पहले के लोग जो धोखाधड़ी घोटाले में भर्ती हुए हैं वो पूरी जिंदगी घोटाले ही करते रहेंगे। सुनिए क्या कह रही होगी कि निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो युवा चयनित हुए उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दिया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ का यह कहना है कि अगर हम विकसित उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम विकसित भारत के बारे में सोच रहे हैं तो हमें ईमानदार होना होगा, हमें ईमानदारी से काम करना होगा, हमें यह दिखाना होगा, हमें एफर्ट्स लगाने होंगे इस देश के विकास के लिए। वो तभी संभव हो पाएगा जब निष्पक्ष रूप से भर्ती होगी। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो काम करने के लिए आएंगे,
वो अपना योगदान देंगे तो उत्तर प्रदेश को, भारत को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक तरफ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। अब आप देखिए, सोच, यही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि ये आपके एजेंडे में फिट नहीं बैठती है। आप तो चाहते ही थे ये सब चलता रहे। आज भी कहते हैं योगी, ये वही लोग हैं जो जातीय संघर्ष करवा करके इस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। कभी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, मजहब के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन आज संतुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।